जो भूतकाल की बातें आज को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण महाराज जी बहुत ओवर थिंकिंग होती है और भविष्य के बारे में सोचकर आज भी खराब कर लेते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब वर्तमान में आप राधा राधा जपेंगे तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा, भविष्य आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान के मंगल के लिए कुछ पाठ करो, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, भक्त नामावली, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करो। भगवान शंकर के बहुत से नाम हैं, शास्त्र नाम हैं, भगवान शंकर की बहुत सी 40 स्तुति हैं, उनका पाठ करो, नाम जप करो। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो, तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। जीव दुखी तो ओवर थिंकिंग में ही है, परेशान तो इसी बात में है ना। हाँ, तो उसी को हमें रोकने के लिए नाम जप करना चाहिए। खाली समय तो फालतू का चिंतन होगा, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन होगा। अगर हम राधा 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 करते हुए और कार्यरत रहना चाहिए, आपके जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए, आपका जीवन कार्यरत होना चाहिए। इतना विजी जीवन होना चाहिए कि अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए मिलने के लिए कहे तो हमें सोचना पड़े कि हमें आपके लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा। मतलब इतना हमारा विजी जीवन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग है ना, 1 मिनट का समय नहीं, हर मिनट तय है, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। और जब अपना खाली समय, तो हमारा पर्सनल दिनचर्या है, ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये आसन में बैठना है इतनी देर, ऐसे हम बिजी रहे तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर नाम जपते समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी, वो आ नहीं रही। नाम जप जा रहा है और वो निकल रही है। नाम जप हमारे मन में समा रहा है और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल रहा है और नाम में अच्छाई समा रही है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम की अच्छाई मन में समा रही है, मन हमारा निर्मल हो रहा है। देखना, आप करो तो वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, आपने कहा कि जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है और आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले 500 को आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो आपका पाप जमा है उसे डिलीट करना। तो लोग इस रास्ते को जान नहीं पाते, तो बात नहीं, बात आपकी बन रही है। वो जो आपका स्टॉक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो पाया कि सब डिलीट हो जाए। और जब सब डिलीट हो जाएगा तो सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके, चाहे जितना कष्ट मिले, आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग, ये वो देता रहेगा आपको। तो और बढ़ाओ नाम। जब खाली समय में रहो तो बस क्या, राधा रासे श्री रमना कृष्ण मंत्र, हाँ, हर सब शुरू करते रहो। ठीक है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सिद्ध बात है वो। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है। वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी, पर पहले पाप नष्ट होना चाहिए। अब वो कितना स्टॉक अपने को पता नहीं है ना, अपने पूर्व के पापों का स्टॉक कितना है अपने को तो पता नहीं, लेकिन नाम जब करते रहे वो नष्ट हो जाएगा, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। आज मान लो आज शरीर छूट गया तो जितने नाम जप किए ये आपके अविनाशी जमा है, वो आपका मंगल करेंगे, वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपकी उन्नति करेंगे। अगला जन्म आपका बहुत आनंदमय होगा। तो इसमें घाटा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा लगता नहीं,
आराम से जबान केवल घुमानी है, धीरे 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 नाम जप बढ़ाते चले जाओ, जहां पाप नष्ट हो गए आनंद आ जाएगा। महाराज जी, आप जिन कार्यों के लिए मना करते हैं वो सारे कार्य मैंने किए हैं, आपकी कृपा से 2 साल से बंद कर दिए हैं। महाराज जी बस ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे नीच का अभी भी उद्धार हो सकता है नाम जप से? बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि हम अंदर से सोच लें कि अब जैसे आपने कहा 2 वर्ष से आपने छोड़ दिया, अब नाम जप करें तो नाम जप के प्रभाव से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करेंगे, ये बहुत उत्तम बात है, भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर पवित्र कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। नहीं, अच्छे आचरणों से हमारा आगे भविष्य जो होगा वो बड़ा सुख में होगा, और बुरे आचरणों से भविष्य दुख में हो जाता है, बड़ा कष्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि लोग मृत्यु मनाते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरते नहीं, भोगना पड़ता है। इसलिए हम पाप कर्मों से डरें कि हमारा जीवन, वो गलती सबसे हो जाती है, आपसे ही नहीं, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन गलती का सुधार करना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है कि जो हमसे गलती हो गई अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशे हो।